हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं सेल चैप्टर। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें देखते हैं सेल क्या है। तो सेल जो कि एक स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को मिलके टोटल बॉडी का ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। सेल्स तो भी एक है यूनिसेलुलर, जो कि बैक्टीरिया हैं जैसे कि, जिनमें कि सिंगल सेल प्रेजेंट है। और जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स हैं, उनमें बिलियंस या फिर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। वो सारे मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। तो सेल बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। सेल को सबसे पहले अंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्क्राइब किया था। लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था अंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। देन रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। कहाँ से डिस्कवर किया था? एक थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था उन्होंने और सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, और उन्होंने टर्म किया था, कॉइन द टर्म सेल। सेल टर्म किया था। एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया उन्होंने, माइक्रोस्कोप में देखा और उससे उन्होंने इसका नाम दिया, इसे सेल। देन सेल में अगर देखें तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ही सेल है। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जिनमें एक अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें सिंगल सेल प्रेजेंट है और एक ही सेल सारे काम कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। देन रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। देन देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी को किन किन साइंटिस्ट ने दिया था? 1838 में माथियास क्लेडन ने ये कहा था कि, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है माथियास क्लेडन, उन्होंने 1838 में कहा था कि द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। प्लांट जो कि बहुत तरीके के अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, जो कि एक प्लांट का टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे अलग अलग सेल्स मिलके प्लांट का टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन थियोडोर स्वान 1839 ने, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स के ऊपर में, और ये डिस्कवर किया था उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जो कि सेल का एक पतला सा आउटर कवरिंग या फिर आउटर लेयर है। माथियास क्लेडन ने प्लांट्स के ऊपर बताया था कि प्लांट्स जो कि अलग अलग सेल मिलके एक टिश्यू फॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जर्मन बॉटनिस्ट, ब्रिटिश जियोलॉजी, जो कि थियोडोर स्वान, उन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर में ही बताया कि एनिमल सेल्स जो कि उनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनके आउटर कवरिंग में, उनके सेल वॉल के आउटर कवरिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देन स्वान ने ये भी बताया, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ ए प्लांट सेल। स्वान ने ये भी बताया कि प्लांट सेल में एक सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Swan ने ये बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स का जो बॉडीज है वो कंपोज्ड है, वो बना हुआ है अलग अलग सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। तो दोनों ने, क्लेडन और स्वान दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दिया। दिस थ्योरी डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। उन्होंने सेल थ्योरी तो दे दिया, पर उस थ्योरी से ये पता नहीं चला कि नया सेल्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो बाद में दूसरे एक साइंटिस्ट आए, जो कि रुडोल्फ विर्को, उन्होंने 1855 में ये बताया कि दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नया सेल्स कहाँ से बनता है? पुराने सेल से ही। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल का फॉर्मेशन होता है। पुराने सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि ओमनी सेलुले ए सेलुला, सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्को में एक फाइनल शेप दिया, सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ द स्क्लेडन एंड स्वान। स्क्लेडन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था उसको मॉडिफाई करके एक नया फाइनल शेप दिया, और उस सेल थ्योरी का क्या कंक्लूजन निकला? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो पॉइंट्स आया निकल के सेल थ्योरी का, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, और सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्मेशन हुए हैं। देन एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, थियोडोर स्वान नेम द आउटर लेयर ऑफ द सेल व्हिच इज टुडे नोन एज द
जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकंड क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बिल्कुल सही है। वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ये भी सही है। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म में सेल को एक्टिव या फिर सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए, ये भी सही है। प्लांट सेल्स अब सेंट्रियोल, ये गलत है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होते हैं विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स है, ये वाला गलत है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट हैं। The lipid components of the plasma membrane mainly consist of the phosphoglycerides, mainly lipids component, plasma membrane का जो lipid component है वो mainly composed of the phospholipids या फिर phosphoglycerides, ये भी सही है। तो इनमें सिर्फ गलत है ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन गलत है। Then question number 3, which of the following depict the fundamental features of cell theory? All cells share similar chemistry and physiology, बिल्कुल सही है। सारे cells सिमिलर केमिस्ट्री फिजियोलॉजी, उनका मेटाबॉलिक फंक्शंस एक होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या फिर उनका जो केमिस्ट्री है वो सारा सेम होता है। भले ही उनका शेप और साइज अलग हो एक सेल का, पर उनका मेटाबॉलिक फंक्शंस हो, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो, ये सारे सेम होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि रुडोल्फ विर्को ने ही बताया। Each cell is made up of small mass of protoplasm containing nucleus inside and a plasma membrane with or without a cell wall outside, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि प्लांट सेल हो, फंगस हो, इनमें उनके आउटर लेयर में सेल वॉल प्रेजेंट है, पर एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। Activities of an organism are the sum total of activities and interactions of its constituent cells, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल आर करेक्ट।